मनाजिर आपको दिखा रहे हैं मॉडल टाउन लाहौर के, जहां पर लीगी क़यादत इस वक्त मौजूद है और कारकुनान की भी तादाद यहां पर देखने में है। इससे पहले कुछ सूरत हाल यूं थी कि हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम यहां पर मौजूद थी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया कि पीर तक हमजा शहबाज को गिरफ्तार न किया जाए। गोया पीर को ये फैसला होगा कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी हो रही है या नहीं, और अब से कुछ देर बाद हमजा शहबाज कारकुनान से खिताब करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, पार्टी के आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत इस वक्त मौजूद है मॉडल टाउन लाहौर में। हमजा शहबाज कारकुनान से खिताब कर रहे हैं और कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है पार्टी के हक में, और अब बताया जाएगा कि गोया मुस्लिम लीग नून आइंदा का क्या लाहा अमल अपनाने वाली है, आगे आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली होगी। आमदन से ज़ायद असासे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिस हवाले से नैब की टीम आज दूसरे रोज़ मॉडल टाउन शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर पहुंची थी हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी हुआ कि हमजा शहबाज को पीर तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जिसके बाद सूरत हाल कंट्रोल होती हुई नजर आई और डेवलपमेंट ये हुई कि अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत यहाँ पर मौजूद है, कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और हमजा शहबाज अब से कुछ देर बाद गुफ्तगू भी करेंगे। पार्टी नारे लगाए जा रहे हैं, हाथ हिलाकर जो कारकुनान यहाँ पर सुबह से मौजूद थे उनकी मोहब्बत का जवाब दिया जा रहा है, और पार्टी के आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कारकुनान से खिताब करेंगे। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की फौरी गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म जारी किया था। हमजा शहबाज को अब 8 अप्रैल के हवाले से हिकमत अमली जो अपनानी है उससे मुतालिक बात की जाएगी कारकुनान से। मनाजिर आप देख सकते हैं लाहौर का इलाका मॉडल टाउन, जहाँ पर रिहाइश है शहबाज शरीफ की 96H मॉडल टाउन। इससे पहले के मनाजिर यहाँ पर कुछ ये थे कि नैब की टीम सुबह से यहाँ पर मौजूद थी, 5 घंटे यहाँ पर रही और मुज़ाहमत भी देखने में आई, रेंजर्स भी यहाँ पर तलब की गई, सीढ़ियाँ भी यहाँ पर मंगवाई, लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म हुआ कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो सूरत हाल कंट्रोल हो गई, नैब की टीम यहाँ से वापस चली गई। लेकिन उससे पहले नैब के डेप्यूटी चीफ का मौक़िफ़ ये रहा था चौधरी असगर का कि जब तक हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर लेते तब तक हम यहीं बैठे हैं, चाहे हमें रात तक यहाँ पर क्यों ना बैठना पड़े। उसके बाद हमने ये देखा कि पुलिस और कारकुनान में हाथापाई भी हुई, धक्कम पेल भी हुई। हमारे नुमाइंदगान जो फील्ड में थे वो हमें सुबह से अपडेट कर रहे थे कि जब तक सियासी जमातों ने तरक्की करनी है तो ये है कारकुन जो पाकिस्तानी कौम का सरमाया है, मैं इनको सोने में तोलता हूँ। मैं जिस तरह आपने एक शीशा पिलाई दीवार की तरह यहां पर घेरे लगाए, इस घर को अपना घर समझा, और मैं हमेशा कहता हूं ये मुस्लिम लीग के कारकुन नहीं है, ये मेरा खानदान है। कल से आज तक जो कार्रवाई नहीं, ये नारा नहीं लगाना यार, ये नारा नहीं लगाना, हम में और उनमें बड़ा फर्क है। कल की और आज की कार्रवाई मीडिया दिखा रहा था और मैंने कल भी यहाँ पर गुजारिश की थी पाकिस्तानी कौम के सामने कि मेरे वालिद शहबाज शरीफ ने, मेरे कायद नवाज शरीफ ने कानून की पासदारी की। इस कौम को याद है जब नवाज शरीफ की बीवी और मेरी ताई जान बिस्तरे मर्ग पर थी और उनको अशद जरूरत थी अपने खामद की। जब एहतसाब अदालत का फैसला आया, ये बड़ा मुश्किल वक्त था, नवाज शरीफ ने अपनी
शदीद तरीन बीमार बीवी को अल्लाह के हवाले किया और पाकिस्तानी कानून का एहतराम करते हुए पाकिस्तान लौटा। आपने शहबाज शरीफ को साफ पानी में बुलाया और गिरफ्तार आशियाने में किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने अवाम की हिदायत में सुलह किया और शहबाज शरीफ पर खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ पर एक पाई करप्शन साबित नहीं हो सकी। आज हुकूमती ओहदेदारान की हर्जा रसाई में सुन रहा था, उनकी गुफ्तगू में सुन रहा था। उन्होंने किसी ने कहा कि मैं तहखाने में छुपा हुआ हूं, किसी ने कहा मैं बच्चों के हिसार में छुपा हुआ हूं। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम को, अपने कारकुनों को, जो वो मेरे साथ जिन्होंने इजहार यकजहती किया कि जब मुझे अल्लाह ने 20 साल बाद औलाद दी और उसकी सर्जरी थी, मुझे कोर्ट ने इजाजत दी कि जाएं और अपनी बेटी की अपना जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी है उसकी तीमारदारी करें। मेरे दोस्तों, पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि जो कोर्ट ने मुझे 14 दिन का इजाजतनामा दिया था, हमजा शहबाज शरीफ कानून के एहतराम में कोर्ट के इजाजतनामे से एक दिन पहले पाकिस्तान की धरती पे था। तो न्याजी साहब, जब भी कॉल अप नोटिस आया शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम नैब के रूबरू पेश हुए। और आज एक और बात बता दूं पाकिस्तानी कौम को कि अभी अदालत में जो केसेस हैं वो नैब का अपना जो मौक़िफ़ जो लिख कर दिया इन्होंने कागज के ऊपर, हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ अपने खानदान में से सबसे ज्यादा हमसे ताउन कर रहा है, हमें उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसे कौन से मुहर्रिकात थे कि इन्होंने एक दहशतगर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दीवारें फलांकर अंदर आए। और मैंने यही कहा था पाकिस्तानी कौम को कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, अदालत का हुक्मनामा मेरे पास है और आपको और मुझको दोनों को मिलकर कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत के फैसले को एहतराम करना चाहिए। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और फिर मैं कहूंगा मेरे कारकुनों, हम पुरअमन लोग हैं। हमें कहा गया, नैब की टीम ने कहा कि ज़दोकोब किया। मुझे बताओ, मैं पाकिस्तानी कौम से पूछता हूं, ज़दोकोब वो करते हैं जिनके घरों की दीवारें फलांग कर अंदर आते हैं, या ज़दोकोब वो करते हैं कि जिनको आप घर में मबूस कर देते हैं। और मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे कारकुनों, आज इमरान न्याजी साहब, मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में बता देना चाहता हूं कि मैं नैब से नहीं डरता, मैं अल्लाह ताला की जात से डरता हूं। लेकिन सुनो मेरी बात, आज मैं डरा हुआ हूं। बताता हूं क्यों डरा हुआ हूं। मुझे पाकिस्तान के मुआशी हालात डरा रहे हैं। पाकिस्तान की 71 साल तारीख में डॉलर की गिरावट तो हुई है, पर पाकिस्तानी कौम ने नहीं देखी। आज इंटरनेशनल एजेंसीज पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा होने का अपना सबूत दे रही है, बात कर रही है। और न्याजी साहब, मुझे डर है इन लोगों की रोजगार का, जिनके मुंह से आपने रोटी का निवाला छीन लिया। आज
अस्पतालों में दवाइयां 100% महंगी हो गई हैं और कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो आम आदमी सरकारी अस्पताल में मुफ्त कराता था। सरकारी अस्पताल के टेस्ट महंगे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के टेस्ट सस्ते हैं। तो न्याजी साहब, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं। ये मईशत का बड़ा गर्क जो आपने 8 महीने में किया है, इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा था कि आओ मिसाके मईशत पर बात करो, पाकिस्तान कौम की खातिर ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन वहां से न्याजी साहब की तरफ से चोर डाकू के नारे सुनने को मिले। न्याजी साहब, ये सियासी लड़ाइयां लड़ने के लिए उम्र पड़ी है, लेकिन आज एक एक दिन डॉलर की गिरती हुई जो अपना साख है वो पाकिस्तान की मईशत पर सवालिया निशान लगा रही है। आज भी आपने मुझे घर में एक दहशतगर्द की तरह महबूस रखा। आज भी मैं कहता हूं कि हम पाकिस्तानी हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मोदी के जंगी जुनून का साया था, उस वक्त भी ऑपोजिशन ने हुकूमती बेंचों के साथ यकजेत होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाया था। और आज भी मैं कहता हूं कि इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में है। आज कानून की जीत हुई है, किसी और की जीत नहीं हुई। आइए इस पाकिस्तानी कौम के सामने मैं आपको दोबारा से ऑफर करता हूं, तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिनको जेन्युइन तशवीश है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त डूब रही है, पाकिस्तान के पास कर्जा सर्विस करने के लिए पैसे नहीं है, गरीब आदमी, रेडी वाला, ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट सब परेशान बैठे हैं। आइए कोई पाकिस्तान की डूबती मईशत के लिए कोई रोड मैप बनाए। इस पाकिस्तानी कौम को भी कुछ ठंडा हवा का झोंका है। चोर डाकू जेलें ये सुन कर पाकिस्तानी कौम के कान पक गए न्याजी साहब। और झूठ बोलना छोड़ दो, फोकस और हसद के कुएं से निकलकर बाहर आओ। देखो आके गरीब आदमी के पास अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं है। देखो आज आके गरीब आदमी का बेटा बेटी कच्ची छत के नीचे वो भूख से बिलख रहे हैं। इस भूख को आके महसूस करो, इस प्यास को आके महसूस करो, गरीब आदमी की लाचारी को आके महसूस करो, तो तुम्हें शायद पाकिस्तानियत याद आ जाए।